Good morning children, welcome to social science class. We will continue today with our second chapter, the revolt of 1857. In the previous class we have studied about the revolt, what is revolt and how did British fought with the armies and set up their rule in India. Now today we will study effects of the British rule in India. What were the effects of British rule? ब्रिटिश रूल का इंडिया पर क्या इफेक्ट हुआ? सो वी हैव गॉट सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फ्रॉम ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल से हमें कुछ एडवांटेजेस हुए और कुछ डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस मीन्स कुछ फायदे हुए और कुछ नुकसान भी हुए. नाउ फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ब्रिटिश रूल. सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज दे इंट्रोड्यूस्ड फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. They started education system in India. Formal system means classroom based, मतलब क्लास में बैठ के पढ़ना and use books and materials related to education. तो एक जो systematic form of learning होता है, they have introduced systematic form of education. So students studied about science, economy and politics. Now the next point is abolished social evil practices. Abolished means they put an end to the social evil practices with the help of social reformers. जो हमारे social leaders थे, social reformers थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय और भी बहुत से थे, तो उनकी हेल्प से उन्होंने social evil practices means जो customs थे जो अच्छे नहीं थे उन्हें ख़त्म किया, जैसे कि सती, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज. नाउ व्हाट इज सती? आई विल एक्सप्लेन यू. सती में क्या होता है, जब एक वुमेन का हस्बैंड मर जाता है तो साथ में वुमेन को भी जिंदा उसके साथ जला दिया जाता है, तो दैट इज सती. एंड चाइल्ड मैरिज मीन्स छोटे बच्चों की जो शादी कर देते हैं, बाल विवाह कहते हैं जिसे, दैट इज चाइल्ड मैरिज. एंड विडो रीमैरिज. विडो रीमैरिज मतलब जो विधवा औरत रहती है जिसका पति मर जाता है, तो विडो रीमैरिज यानी वो फिर से शादी कर सकती है. तो दे अबॉलिश्ड एविल प्रैक्टिसेस, मतलब विडो रीमैरिज एंड सती एंड चाइल्ड मैरिज. द नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूस रेलवे एंड पोस्टल एंड टेलीग्राफ सिस्टम. दे इंट्रोड्यूस रेलवे सिस्टम इन इंडिया एंड द फर्स्ट ट्रेन ran between बॉम्बे एंड थाने इन 1853. ब्रिटिश ने रेलवे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया एंड विद द हेल्प ऑफ दैट the railway connected different parts of the country. रेलवे की हेल्प से इंडियाज के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं. पीपल कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड पोस्टल एंड टेलीग्राफ सिस्टम हेल्प पीपल टू एक्सचेंज मैसेजेस अक्रॉस डिस्टेंस. लोग पोस्टल और टेलीग्राफ सिस्टम से एक दूसरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं जो दूर रहते हैं. The another point is built monuments. British have also built monuments and beautiful architecture in India. उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर buildings, monuments और architecture भी बनाए हैं, which are the cultural heritage of India. Beautiful monuments like Red Fort and some other forts are also there. तो उन्होंने कुछ beautiful monuments, buildings भी बनाई हैं जो हमारे इंडिया में हैं. And the last point is they have set up uniform laws in country. Uniform laws means सारे states के लिए, सब states के लिए एक जैसे laws उन्होंने बनाए हैं, that have to be followed by all the people of the states.